Hello guys, how are you? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो गाइज आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो गाइज जैसा कि हम फार्माकोग्नोसी फर्स्ट स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफिनेशन, फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन, हिस्टोरी, स्कोप एंड डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में देखेंगे, उनके बीच डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, आपको इसमें वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है लिंक, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप इसी पीपीटी का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको लॉन्ग में चाहिए तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में आप जाके आप नोट्स ले सकते हैं, जो हमने खुद का बनाया नोट्स है वो। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है, कई बार अक्सर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग किया क्यों गया, किसी ड्रग का क्लासिफिकेशन किया क्यों गया। तो किसी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो एक स्टडी पर्पज के लिए किया गया, जिससे हम क्या कर सकें, किसी भी ड्रग के बारे में इजीली उसके बारे में हम जान सकें, उसके बारे में स्टडी कर सकें, इसलिए उसको क्लासीफाई किया गया। अब उसको अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको 7 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। पहला अल्फ़ाबेटिकली, दूसरा मॉर्फोलॉजिकली, तीसरा टैक्सोनॉमिकली एंड चौथा केमिकल, पांचवा फार्माकोलॉजिकल, छठवां कीमोटैक्सोनॉमिकल एंड सातवां सेरोटैक्सोनॉमिकल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया किसी ड्रग को, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को। ठीक, अब हम सबको सीरियल वाइज हम देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, नाम से पता चला अल्फ़ाबेटिकल मीन्स अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया जाए, मीन्स उनके नेम के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहले ABCDEF ऐसे सीरियल वाइज जब क्लासिफिकेशन किया जाए तो वहाँ पर उसको बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड, जैसे आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि कभी कभी नेम वाइज सबको सिटिंग प्लान किया जाता है। पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, फिर डी वाले आते हैं। ऐसे ही इस अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन में जो ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है वो नेम वाइज किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग आर क्लासिफाइड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूजिंग आइदर दिया ग्रीक नेम और लैटिन नेम। मीन्स या अगर चाहे ग्रीक नेम हो या लैटिन नेम हो, इन दोनों के बेस पे ही हम क्या किए, अल्फ़ाबेटिकली डिवाइड किए हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए हम यहाँ पर कुछ ड्रग का नाम लिखे जो कि अल्फ़ाबेटिकली सीरियल वाइज लगाए गए हैं। ठीक, अरेंज किए गए हैं। तो पहला है हमारा एकेसिया, दूसरा है बेलाडोना, तीसरा है सिनकोना, चौथा है दिल, गॉड, फनेल, जिंजर, हैंडबैंड, IPC, जलापा, कुर्ची, लिक्वेराइसिस, माइवी, निक्सोमिका, ओपियम, पोडोफाइलम, क्वेसिया, रॉल्फिया, शेन्ना, टी, यूजेनिया, वसाका, वुलफैट, येलो बीज, वैक्स एंड जिडोरी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये देखिए आप ABCDEF ऐसे देखिए अरेंज किया गया है। तो जब ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाए तो उसे हम बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजिकल में आप जानते हैं कि जब उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करें। ठीक, तो दिस इज़ द मोस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड वेयर क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर क्लास। यह सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्रूड ड्रग को 2 मेजर क्लास में डिवाइड किए हैं। ठीक फ्रेंड, पहला मेजर क्लास है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम सेलुलर भी बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को एसेलुलर या अनसेलुलर भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते क्या हैं, द ड्रग आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द डिवाइडेड इनटू लीव्स, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, सीड्स, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, हेयर एंड फाइबर्स। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, जब हम किसी ड्रग को डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं
ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या सेलुलर ड्रग। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम क्लोव की बात करें, क्लोव ये है लौंग, जो कि क्या है, ये फ्लावर का एक पार्ट है। अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर भी क्या है, फ्रूट का है। एंड ऐसे इसबगोल आप जानते होंगे, जो दूध में मिला के पिया जाता है, दूध में डाल के उसे सेक करके पिया जाता है, तो हम लेते हैं उसको, तो वो सीड्स का है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। हमने पहला बताया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसे हम एसेलुलर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, द ड्रग आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राई लेटेक्स, ड्राई जूस या ड्राई एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट वैक्सेस, वोलेटाइल ऑयल्स, एनिमल प्रोडक्ट, मिनरल में आपको सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमने क्या बताया कि जो डायरेक्ट प्लांट से हमको ऐसे ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से हम निकाल के उसका यूज़ करें। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि प्लांट से तो निकाल जाता है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कई प्रोसेस करने पड़ते हैं उसमें। ठीक फ्रेंड्स, उसके लिए हमें कई रिफाइनिंग प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो यूज के काम में आता है, हमारे काम में आता है। जैसे हम बात करें ओपीएम की, ओपीएम ड्राई लेटेक्स है। ठीक, एंड ड्राई जूस की बात करें तो एलोवेरा, एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट की बात करें तो अगार। ठीक, आप अगार मीडिया यूज किए होंगे, जो सॉलिडिफाई एजेंट है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं, जो कि हम ये दोनों किस में पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको हम देखें। ठीक फ्रेंड्स, अब हम थर्ड की बात करते हैं, टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक फ्रेंड्स, ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आप चाहे से कहिए, चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहिए। तो फ्रेंड्स, ये इसमें क्या होता है, इन दिस क्लासिफिकेशन द क्रूड टू टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज फाइलम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मीन्स किसी भी ड्रग को उसके टैक्सोनॉमी के बेस पे डिवाइड किया जाए। ठीक फ्रेंड्स, आप टैक्सोनॉमी पढ़े होंगे, हायर टू लोअर, जैसे सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन किंगडम, स्मॉलेस्ट स्पीसीज। तो ऐसे ही आप टैक्सोनॉमी 12th में पढ़े होंगे, ये हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक लेवल है, ऑर्डर है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक फ्रेंड्स, तो अब अगर हम बात करें बेलाडोना की, बेलाडोना स्पीसीज की बात करें, तो अगर हम इसके हम टैक्सोनॉमी को देखें, तो ये जो हम एग्जाम्पल लिए ये बेलाडोना का एग्जाम्पल है। ठीक, तो बेलाडोना का फाइलम क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स है, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म है, क्लास क्या है, डाइकोटिलेडॉन्स है, सब क्लास क्या है, सिम्पटेली है, एंड ऑर्डर क्या है, ट्यूबी फ्लोरी है, एंड फैमिली क्या है, सोलनेसी है, एंड जीनस क्या है, एरापा है, एंड स्पीसीज क्या है, बेलाडोना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बेलाडोना के बारे में हो गया। तो अगर हम टैक्सोनॉमी के बेस पे डिवाइड करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी एक बढ़िया नोट्स है, शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स के लिए, अगर आपको 3 लॉन्ग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम फोर्थ की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, फोर्थ की, जो हमारा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल, जिसमें टैक्सोनॉमिकल को हम क्या कहते थे, बायोलॉजिकल बोले थे। ऐसे ही अब फोर्थ की बात करते हैं, जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये केमिकल क्लासिफिकेशन नाम से भी चल रहा है, केमिकल मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे जब हम इसको हम क्लासीफाई करें, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये द क्लासिफिकेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग प्रेजेंस ऑफ मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कि कुछ ड्रग में कुछ उनके पर्टिकुलर केमिकल पाए जाते हैं, उनके बेस पे जब उनको डिवाइड किया गया है, यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एल्कलॉइड की बात करें, एल्कलॉइड ड्रग की बात करें तो इसमें आते हैं आपके ऑल्विया, धतूरा आते हैं। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो इसमें आते हैं क्लोव, फेनल आते हैं। एंड ग्लाइकोसाइड की बात करें तो इसमें आते हैं आपके सेंडा आते हैं। रेजिन्स की बात करें तो इसमें जलापा एंड जिंजर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें कैशिया एंड हनी आता है। टेनिन की बात करें तो इसमें अधूना एंड अशोका आता है। एंड लिपिड की बात करें तो कैस्टर ऑयल आता है। एंड प्रोटीन की बात करें तो कैसीन आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो मीन्स अगर हम बात करें ऑल्फिया में कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसमें एल्कलॉइड पाए जाते हैं। क्लोव में कौन सा पाया जाता है, तो क्लोव में वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है।
ठीक, ऐसे ही हम अगर एकेसिया की बात करें, एकेसियम क्या होता है, एकेसियम में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इनके अंदर ड्रग के अंदर पाए जाते हैं उनके बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन फ्रेंड ठीक। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हमारा है फार्माकोलॉजिकल या थियोपेटिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड यहाँ पे नाम से ही पता चला है कि फार्माकोलॉजिकल मीन्स या थियोपेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब ड्रग हमारा कहाँ पे एक्शन करता है उसके बेस पे, मतलब जो ड्रग लेते हैं वो हमारे बॉडी पे कहाँ पे अपना एक्शन शो करता है उसके बेस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाए उसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थियोपेटिकल क्लासिफिकेशन। मतलब आइए हम देखते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हमने बताया, एंड दियर थियोपेटिक यूज मीन्स उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसका थियोपेटिक यूज क्या है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के लिए, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थियोपेटिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या ड्रग है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में अगर हम देखें तो ये है कार्मिनेटिव में आपके आते हैं दिल एंड मेंथा। हम एग्जाम्पल में देखें तो कार्मिनेटिव आते हैं, कार्मिनेटिव में आपका अगर ड्रग की बात करें तो आपका आता है दिल एंड मेंथा। ठीक फ्रेंड्स, दिल एंड मेंथा। तो ये कार्मिनेटिव होता क्या है फ्रेंड्स, ये कार्मिनेटिव क्या है कि ये गैस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होते हैं। ठीक, गैस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कार्मिनेटिव होते हैं, जिसमें आपका आता है दिल एंड मेंथा होता है। एंड परगेटिव ये भी या लूजन स्टूल के लिए होता है, या बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए परगेटिव्स होते हैं, जिसमें आपके ड्रग आते हैं, क्या कहते हैं, सिन्ना आते हैं, कैस्टर ऑयल आते हैं। ठीक, ऐसे एक्सपेक्टोरेंट है जिसमें जो ड्रग का नाम है उसका है वसाका। एंड ब्रोंकियोडायलेटर है, उसमें आपका है टी मतलब चाय। एंड कार्डियोटॉनिक है जिसमें आपका है डिजिटैलिस। एंड सीएनएस स्टिमुलेंट है जिसमें आपका है कॉफ़ी। ठीक फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल में हमने क्या क्या देखा, कार्मिनेटिव में आपका आता है दिल एंड मेंथा। परगेटिव में आपके ड्रग आते हैं कौन कौन से, सेन्ना एंड कस्टर, अभी और हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल दिए हैं। आप हमारे नोट्स में टेलीग्राम चैनल में जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें और एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बस हम आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल लिए हैं, एक दो एग्जांपल लिए हैं। तो कार्मिनेटिव में आपका आएगा दिल एंड मेंथा। एंड परगेटिव में आपका आएंगे सिन्ना कैस्टर ऑयल। एक्सपेक्टोरेंट में आएंगे वसाका। ब्रोंकियोडायलेटर में आएंगे टी। एंड कार्डियोटॉनिक्स में आएंगे डिजिटैलिस। एंड सीएनएस स्टिमुलेंट में आएंगे कॉफ़ी। और फ्रेंड्स हाँ, ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टर्म आप थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, हम आप कुछ दिनों बाद आपको हम इन सभी टर्म का भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। ये सब टर्म होते क्या है, इन सब टर्म का मतलब क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेडिकल एरिया में। ठीक फ्रेंड्स, इन सब टर्म को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो हमारा ये हो गया फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ, हमारा है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो वर्ड मिल रहे हैं, एक कीमो एक टैक्सोनॉमिकल। कीमो मतलब केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल मतलब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। मतलब जहाँ पे हमको केमिकल के साथ साथ उसके टैक्सोनॉमिकल के बेस पे भी किसी ड्रग को क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसी ड्रग को क्लासीफाई किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम उस ड्रग को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो टैक्सोनॉमिकल स्टेटस की बात की जाए चाहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए। ठीक फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ट्रोपेनाइल क्लोराइड जनरली अकर्स इन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलनेसी। ठीक, अब यहाँ पे सोलनेसी क्या है, टैक्सोनॉमी को बता रहा है। एंड ये एल्कोलाइड क्या है, क्या बता रहा है, केमिकल को बता रहा है। ठीक, तो ट्रोपेने क्या है, ये एल्कोलाइड जनरली अकर इन द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलनेसी। सोलनेसी में एल्कोलाइड अक्सर पाए देखने को हमको मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सेवेंथ बात करते हैं सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये वर्ड सेरोटैक्सोनॉमी जो है ये सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ये जो है ये वर्ड लिया गया है सेरोलॉजी से। ठीक फ्रेंड्स, सेरोलॉजी क्या होता है कि जब हम एंटीजन एंटीबॉडी की स्टडी मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मतलब जब हम एंटीजन एंटीबॉडी के बीच के नेचर को और उनके इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं
तो उसे हम बोलते हैं सेरोलॉजी। एंड उसी के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन किए हैं, किसी भी ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया, ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें 7 थे। कौन कौन से थे? अल्फ़ाबेटिकल थे, मार्फोलॉजिकल थे, टैक्सोनॉमिकल थे, केमिकल थे, एंड उसके बाद क्या था आपका? कीमोटैक्सोनॉमिकल था, एंड फार्माकोलॉजिकल था, एंड उसके बाद लास्ट सेरोटैक्सोनॉमिकल था। तो ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, एंड इसे लाइक करना ना भूलिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही और हम टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टर्म्स टॉपिक को लाते रहेंगे। एंड अगर आपको छोटा छोटा स्मॉल टर्म्स चाहिए तो उसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है SG फार्मा डिक्शनरी, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते रहेंगे, दो नंबर के बेस पे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। वो फार्मेसी के लिए आप चाहे बोलिए या मेडिकल एरिया के लिए भी आप देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।